चलो उदाहरण नंबर 7 बराबर पाना नंबर 83 पर आपेलू है। पाना नंबर 83 पर चलो शू कहे छे ₹10,000 नी रकम 15% प्रति वर्ष व्याज लेखे 2 वर्ष माटे उछीनी लेवामां आवे छे। आ रकम पर सादू व्याज अने व्याज मुद्दल शोधो। सादू व्याज शोधवा कीधुं छे बराबर, चक्रवृद्धि व्याज नथी अहींया, ए ध्यान राखवानुं तमारे। रकम केटली छे 10,000, एनी टकावारी छे 15% अने 2 वर्ष। आ वस्तु मुख्य रीते जोई लेवानी। अने शुं जोवानुं, व्याज कयुं छे, सादू छे, सादू व्याज अने बीजुं शुं शोधवानुं छे, व्याज मुद्दल। शोधवानुं शुं छे, रकम केटली आपी छे बराबर, एनी पर पहेલું ध्यान आपवानुं। चलो हवे एकम पद्धतिनो उपयोग करीए। अहींया तो ₹100 पर 1 वर्षનું व्याज ₹15 होय। एकम पद्धतिमां लीधुं छे એટલે કે ₹100 पर 1 वर्षનું व्याज 15, कारण के 15% छे ने એટલે ₹100 पर 15 એટલે કે ₹100 पर 1 वर्षનું व्याज 15 होय तो रुपया आपने केटला आप्या छे 10,000 आप्या छे। 10,000 पर 1 वर्षનું व्याज बराबर आ रकम अने आ रकमनो गुणाकार अने छेदमां 100। आ बेनो गुणाकार अने आने लेवानुं छेदमां, आने ज कहेवाय एकम पद्धति बराबर। तो 10,000 गुणिया 15 छेदमां 100। आ बे शून्य केन्सल तो केटला रहेशे 15 एका 15 अने आ बे शून्य लगावी देवाना। केटला थई गया ₹1500 अथवा तो आगळ लखी देवाना रुपयानो चिन्ह बराबर। चलो आ तो केवुं मळ्युं आपणने 1 वर्ष माटेनुं मळ्युं बराबर। तो 2 वर्षनुं व्याज केटલું थाय तो 2 वर्षनुं व्याज बराबर 2 गुणिया 1500 बराबर। 1 वर्षना 1500 होय तो 2 वर्षना 2 गुणिया 1500 એટલે કેટલા થઈ ગયા 3000 રૂપિયા બરાબર બરાબર ₹3000। ચલો ચલો હવે 2 વર્ષનું વ્યાજ આપણને મળી ગયું છે 3000 રૂપિયા। હવે 2 વર્ષના અંતે ચૂકવવા પડતી રકમ बराबर, एने शुं कहीशुं आपणे व्याज मुद्दल बराबर। बीजा शब्दोमां शुं कहेवाय 2 वर्षना अंते जे चूकवा पड़ती रकमने एमां शुं करवानुं, पहेलामां पहेला मुद्दल लेवानुं वत्ता व्याज। तो आपणी पासे मुद्दल छे 10,000 रुपया वत्ता व्याज 2 वर्षनुं व्याज केटલું मळे छे 3000 रुपया बराबर। एटले कुल थई जशे ₹13,000 ₹13,000। आ शुं मळशे व्याज मुद्दल। व्याज मुद्दलनुं सूत्र याद राखवानुं छे, शुं छे मुद्दल वत्ता व्याज। व्याज वत्ता मुद्दल एवुं करो तो पण चाले, परंतु आपणे मुद्दल केम लईए पहेला, मुद्दलनी रकम केवी होय हमेशा मोटी होय, व्याजनी रकम नानी होय, એટલા માટે આપણે પહેલા મુદ્દલ લેવાનું વત્તા વ્યાજ। આ કેમ યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજમાં તમને શું સીધું મળશે, ડાયરેક્ટ વ્યાજ મુદ્દલ મળશે બરાબર। વ્યાજ મુદ્દલ મળશે ત્યારે તમારે શું કરવું પડશે, તો વ્યાજ શોધવા માટે વ્યાજ મુદ્દલમાંથી મુદ્દલ બાદ કરવી પડશે બરાબર, એટલે આ જરૂરી છે। सादा व्याज में शू होय छे, पहेलुं आपणने व्याज मळे, व्याजमां मुद्दल उमेरवानी तो तमने मळे व्याज मुद्दल। ज्यारे चक्रवृद्धि व्याज में सूत्रना आधारे सीधुं ज तमने व्याज मुद्दल मळी जतुं होय छे।